brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आजकल बिहार के नौकरशाहों की नींद उड़ी हुई है, चेहरे से चमक गायब है, मुर्दानी छाई हुई है। सचिवालयों में भी बिल्कुल सन्नाटा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। एक आहट पर अधिकारी कर्मचारी चौंक जा रहे हैं। आखिर बात क्या हो गई ऐसी? बात कुछ भी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि बिहार के सचिवालयों का चहेता ऋषु श्री, जिसका नाम ऋषु रंजन सिन्हा है, उस पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर तो आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर भी हुई है, हालांकि वो जेल में है। कुछ अन्य लोगों पर भी हुई है। संजीव हंस तो पहले से ही जेल में है। तो ये ऋषु श्री या ऋषु रंजन सिन्हा क्या चीज है भाई कि उस पर गिरफ्तारी तो खैर होगी, लेकिन उस पर केवल एफआईआर दर्ज हुआ है स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा, और ये मुर्दानी छा गई है। आखिर बात क्या है? क्यों इतना ये व्यक्ति महत्वपूर्ण है बिहार के नौकरशाहों के लिए? ये आज जानने की कोशिश करेंगे। जानना क्या है सबको पता है, इंतजार है तो ऋषु श्री की गिरफ्तारी का, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि जिस तरीके की बातें निकल कर आ रही है और जांच में जो कुछ भी सामने आया है, उससे तो कम से कम यही लगता है कि बिहार के करीब 1 दर्जन नौकरशाह, उसके जुबान खोलने भर से इनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। सबसे पहले ऋषु श्री की गिरफ्तारी हो, वो सेफ कस्टडी में आए। सुरक्षा का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां पर इतने नौकरशाहों की जिंदगी दांव पर लगी हो, तो फिर दूसरों के लिए वो खतरा बन सकता है। इसलिए मैंने ये कहा कि ऋषु श्री को सुरक्षा दी जाए या उसको गिरफ्तार करके सेफ कस्टडी में रखा जाए। अब देखिए, बिहार सरकार को न चाहते हुए भी ऋषु श्री पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी इसकी स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा। इसके लिए ईडी को 2 बार रिमाइंडर भी भेजना पड़ा। पिछले साल जुलाई में ही जब संजीव हंस के घर पर छापा पड़ा था, उसी दौरान ऋषु श्री के घर पर भी छापा पड़ा ईडी का। संजीव हंस गिरफ्तार हुए, सस्पेंड भी हुए, लेकिन ऋषु श्री की गिरफ्तारी न हो, इसके लिए बिहार के नौकरशाहों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। लेकिन चूंकि ईडी के पास पर्याप्त सबूत थे और उस सबूत के आधार पर मजबूरन न चाहते हुए भी ये एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। अब एफआईआर तो दर्ज हो गई है। ऋषु श्री आगे पूछताछ में क्या बताया गया तो ये तो अलग बात है, लेकिन एफआईआर में जो बातें सामने आ रही है उसमें कम से कम 4-5 विभाग तो ऐसे हैं बिहार सरकार के जो पूरी तरीके से ये ऋषु श्री के मैनेज टेंडर के जरिए चला करते थे, और इसी को लेकर बिहार के जो नौकरशाह हैं, कुछ मंत्री भी हैं, उनकी भी नींद उड़ी हुई है। चूंकि मैंने पहले ही बताया कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए बहुत कुछ साफ हो चुका है कि मामला क्या है। लेकिन एफआईआर में जो दर्ज किया गया है उसमें जल संसाधन विभाग का मामला हो, या फिर नगर विकास का मामला हो, या फिर भवन निर्माण का मामला हो, ऊर्जा का मामला तो चल ही रहा है। संजीव हंस तो वहीं के सीएमडी थे, और इनको अगर तार जोड़ा जाए तो ये तार बहुत दूर तक इसकी जो
जड़ खोदने में अगर चलें तो काफी दूर तक ये चला जाएगा, तार काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार का नेक्सस चल रहा था और बताया जा रहा है कि करीब 9,000 करोड़ का टेंडर मैनेज किया था ऋषुश्री ने। ऋषुश्री का बड़ा जबरदस्त रुतबा था सचिवालयों में, बड़े साहब के नाम पर लोग जानते थे, और नगर विकास में तो मुझे लगता है कि अधिकतर एग्जीक्यूटिव जो है बिहार के, वो इसके चंगुल में थे। एग्जीक्यूटिव अगर उन्होंने कह दिया कि हमें फलाने जगह पर पोस्टिंग चाहिए, तो पोस्टिंग तो हो जाती थी, लेकिन उनको जो काम करना पड़ता था वो उसकी कलई अब खुलेगी। क्योंकि उदाहरण के स्वरूप अगर कहा जाए कि एक जगह अगर 10,000 डस्टबिन की जरूरत है तो 2,000 डस्टबिन की आपूर्ति, उनके दामों में हेरफेर, टेंडर में हेरफेर, तो इस तरह की तमाम बातें हैं। जल संसाधन विभाग का टेंडर किसी बड़ी कंपनी को दिया जाता था, फिर बाद में इनकी कंपनी को वो सब कर दिया जाता था, मतलब ऋषुश्री की कंपनी को। कई कंपनियां बनी हुई हैं इस तरह की, जो कि सबलेट कर दिया जाता था उनको। तो इस प्रकार का गोरख धंधा ये लगातार चल रहा था, और निश्चित तौर पर बिना नौकरशाहों की मिली भगत के ये संभव नहीं था। तो ऋषिश्री एक मोहरा है जिसके जरिए यहाँ के नौकरशाहों ने एक बड़ा खेल खेला है, जिसकी कलई धीरे धीरे खुल रही है। अब देखिए कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि 9,000 करोड़ का टेंडर अगर ऋषुश्री के जरिए टेंडर मैनेज किया गया, तो समझिए कि कितना का हेरा फेरी है ये। कहा जाता है कि ऋषुश्री को बड़े साहब कहा जाता था नगर विकास में, और उनकी इजाजत के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर कोई भी फाइल हिल नहीं सकती थी, इस तरह का रुतबा था। जबकि वो महज एक ठेकेदार के रूप में आज हम उसको कह सकते हैं कि वो ठेकेदार है, पर ये इतना बड़ा रुतबा कैसे हो गया? आईएएस ऑफिसर से भी बड़ा रुतबा हो गया कि बड़े साहब कहा जाता हो। तो जो बातें छन कर सामने आ रही हैं, निश्चित तौर पर चौंकाने वाली है और साथ ही शर्मसार करने वाली है, क्योंकि बिहार में जो सरकार चल रही है अभी तक, सुशासन की सरकार है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। इसके बावजूद इस तरह की जब खबरें आती हैं तो दिल को कचोट पहुंचती है, बहुत चोट पहुंचती है दिल को। तो निश्चित तौर पर अब देखिए आगे इसमें क्या आता है, नाम कितने नौकरशाहों का सामने आ पाता है। अब स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने एफआईआर तो दर्ज कर दिया है, कुछ दिनों के बाद ये मामला ईडी अपने हाथ में ले लेगी, फिर असली खेल शुरू होगा। और अगर ऋषु की गिरफ्तारी होती है, हालांकि उसकी छापेमारी चल रही है गिरफ्तारी को लेकर, तो वो भी अपनी जुबान से कुछ बोलेगा, तो बहुत कुछ अभी आने वाला है। और इसी को लेकर नौकरशाहों की नींद उड़ी हुई है, चैन कहीं खो गया है, न दिन का पता चल रहा है न रात का, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। सचिवालय में भी आप इसको महसूस कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अब देखिए इसमें क्या क्या गुल खिलते हैं और क्या क्या खुलासे होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ईडी के पास जो पर्याप्त सबूत हैं उसको ही अगर देख लिया जाए तो बहुत सारी चीज स्पष्ट हो जाती है। निश्चित तौर पर अगर सही से जांच हो, अच्छे तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच हो, तो बिहार में भूचाल आना तय है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।